दोस्तों, चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर के अपना प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदल दिए हैं। इस चीज को लेकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का भी बयान सामने निकल के आया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि कई ताकतवर देश हैं जो चाहते हैं कि भारत के आस पड़ोस में अनस्टेबिलिटी बनी रहे ताकि भारत को उलझाया जा सके, क्योंकि भारत जिस तरीके से काम कर रहा है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगर बन गया तो भारत भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से आज डेवलप कंट्रीज करते हैं। तो क्यों ना भारत को उलझाए रखा जा सके। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। समझते हैं आज की इस वीडियो में कि चीन किस तरीके से पाकिस्तान का अभी तक सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगभग खत्म हो चुका है तब चीन ने डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदले हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। डिटेल्स की बात की जाए तो इनमें से 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़, दर्रे और 2 नदियां, 1 झील शामिल है जिनके नाम बदले गए। चीन ने यह लिस्ट अपने सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से जारी की और इन जगहों के नाम मंडरिन यानी कि चीनी भाषा में रखे गए हैं। दावा यह है कि बीते 8 साल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 90 से भी ज्यादा जगहों के नाम बदल दिए, लेकिन गूगल मैप या फिर जो भी अदर मैपिंग वेबसाइट्स है वहां पर आपको इस तरीके का कोई भी नाम बदला हुआ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीन का पर्सनल एजेंडा है और इसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लेकिन चीन जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहा है, डेफिनेटली हमें रिएक्ट करने की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि नाम बदलने कि चीन की यह हरकत मूर्खतापूर्ण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चीन के नाम बदलने में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। इसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि चीन ने जो काम किया है ये बनावटी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता जिससे ये कहा जा सके कि अरुणाचल प्रदेश चीन की तरफ जा रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में अपना दबाव जताते हुए कोशिश हमेशा रहता है और कई बार इस तरीके के नाम चेंज कर चुका है। और चीन की इन हरकतों के सिर्फ 2 समाधान हैं, आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले और भी कुछ हिस्ट्री देख लीजिए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के समय भी एक बैठक अरुणाचल प्रदेश में की थी, तब भी चाइना ने यहाँ पर कई सारे लोकेशंस के नाम बदले थे। साल 2017 में दलाई लामा जब अरुणाचल प्रदेश गए थे तब भी चीन ने इस तरीके के नाम बदलने के काम किए थे। अब जानते हैं कि कौन कौन से लोकेशंस के नाम बदले गए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों के 27 जगहों के नाम बदले हैं और वो नाम कौन कौन से हैं स्क्रीन पर आप लिस्ट देख करके अंदाजा लगा सकते हैं किस लोकेशन के कौन से और किन किन चीज़ों के नाम बदले गए। इससे पहले साल 2024 में चीन ने 20 जगहों के नाम बदले थे और अगर लिस्ट वाइज देखा जाए तो साल 2017 में करीब 6 जगहों के नाम बदले गए, 2021 में 15, 23 में 11, 24 में 30 और 25 में करीब 27 जगहों के नाम बदलने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है। अब इसके पीछे मानसिकता की बात की जाए तो चीन कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं देता। वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर के इसी तरीके की हरकतें कई बार करता हुआ पाया गया है। आज भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो करीब 100 किलोमीटर की है और जिसमें हम 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं, जिसमें पश्चिमी सेक्टर जिसे LAC कहा जाता है, मिड सेक्टर जिसका ज़्यादातर हिस्सा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगता है, वहीं पूर्वी सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन में बॉर्डर शेयर करता है और यही बॉर्डर करीब 1346 किलोमीटर का है, जिसे हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोकेशंस के नाम बदलता आया है। और एक बार को मान लीजिए कि चाइना की ये मानसिकता सच होने की तरफ बढ़ती है तो इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि दरअसल इसके लिए तय रूल्स और प्रोसेस हैं। अगर किसी देश को किसी जगह का नाम बदलना है तो उसे UN ग्लोबल जियोग्राफी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले ये जानकारी देनी होगी। इसके बाद UN के जियोग्राफिक एक्सपर्ट उस इलाके का दौरा करते हैं। इस दौरान प्रस्तावित नाम की जांच की जाती है, स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है, तथ्य सही होने पर नाम बदलने को मंजूरी मिलती है और इसे रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तब जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर कहें जितनी भी ग्लोबल मैपिंग वेबसाइट है वहां पर ये चीजें चेंज होंगी, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है, इसीलिए चीन की गंदी नजर इस पर हमेशा से रही है। लेकिन चीन की ये कोशिश बिल्कुल नाकाम होने वाली है, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है भारत के किसी भी हिस्से को कंट्रोल में लेना और स्पेशली वहाँ के नाम बदल करके अपने नाम से उन्हें रिप्रेजेंट करना।
अब इसके समाधान की बात की जाए तो दो ही तरीके हैं जिससे चीन को फटकार लगाई जा सकती है। हम साल 2023 की बात करें तो भारत और चीन के बीच में व्यापार लगभग 120 से 130 अरब डॉलर का था, जिसमें भारत चाइना को करीब 16 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वहीं इंपोर्ट करीब 100 अरब डॉलर का कराता है। पिछले साल भी यानी साल 2024 में भी ट्रेड बढ़कर के 150 अरब डॉलर के आसपास पहुंच जाता है और 80-90 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा रहता है, यानी कि इतना घाटा है जो कि भारत चीन से खाता है और इतने बिलियन डॉलर का माल हमें मंगाना पड़ता है अपना पैसा खर्च करके। तो इतना आसान नहीं है कि चाइना से अपनी निर्भरता को कम कर लिया जाए, लेकिन हमें इस पर काम करना होगा। नहीं तो जब तक आप निर्भर हैं तब तक कोई ना कोई देश आपको गुलामी की नज़र से ही देखेगा और निर्भरता गुलामी को जन्म देती है। ये बात हवा हवाई नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर के कुछ उथल पुथल भी हुई है, जहां पर भारत का चाइना से इंपोर्ट 2.96% यानी लगभग 3% गिरा है, जो कि 99 बिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं भारत का एक्सपोर्ट चीन के अंदर 7% बढ़ा है। अब भारत का अमाउंट कम है और चाइना का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पर परसेंटेज में काफ़ी बड़ा गैप दिख रहा होगा, लेकिन अमाउंट वाइज बात की जाए तो हम चाइना के आसपास भी नहीं भटकते। तो इन सभी नंबर्स को देखते हुए हमें ज़रूरत है कि बहुत बड़े लेवल पर हमें काम करना होगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग को हम बड़े स्केल पर शुरू कर। और जिस चीज की तैयारी कर रहा था भारत की ट्रंप चाइना पर हैवी टैरिफ लगा करके चाइना से बहुत सारा प्रोडक्शन भारत के अंदर शिफ्ट कर देंगे, वो सब कुछ फेल हो चुका है, क्योंकि 10 से 12% या फिर 15% के टैरिफ पर आकर के दोनों देश अपनी अपनी बात रख चुके हैं। तो ये आने वाले समय में भारत के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और शायद अपनी इसी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, अपनी बड़ी इकोनॉमी के दम पर चाइना ने ये काम किया है और एक ऐसे समय में जब ट्रंप ग्लोबल भ्रमण पर निकले हुए हैं। सीधी सी बात यह है कि पूरी दुनिया का खेल सिर्फ पैसे पर चलता है और जब तक आप या फिर आपका देश ताकतवर पैसे वाला नहीं होगा तब तक ये जुटपुंजी देश आपको इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। हालांकि चाइना की तरफ से बदले गए नाम के बाद कोई खास फर्क भारत को पड़ने वाला नहीं है और ना ही ग्लोबल लेवल पर इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन दुस्साहस की तुम हमारी टेरिटरी में घुस करके हमारी लोकेशंस का नाम चेंज करो और हम उसके बदले तुम्हारे साथ व्यापार ना खत्म कर पाए या फिर पूरी तरीके से रिश्ते ना तोड़ पाए, तो शायद ये दिक्कत है। आप भी समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। और जिस तरीके से कुछ समय पहले भारत ने तैयारी की थी कि जो तिब्बत है वहां पर भी हमें लोकेशंस के नाम बदल लेने चाहिए, जहां पर ओरिजिनल तिब्बत था वहां पर तिब्बत को फिर से रिकॉग्नाइज करना चाहिए और एक नया मैप जारी करना चाहिए भारत की तरफ से कि ये तिब्बत था और इस तरीके से इसका इतिहास है। तो इससे चीन को बुरा लगेगा कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका है और तिब्बत पर कब्जा करने के बाद जब हम उनकी ओरिजिनल लोकेशंस के नाम से जानेंगे तो डेफिनेटली चीन को भी उतना ही बुरा लगेगा जितना कि आज भारत के अरुणाचल प्रदेश में बदली गई जगहों से भारत को लगता है। अब चीन के इस कदम की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं और आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए भारत को तीसरे देशों के साथ, स्पेशली पड़ोसी देशों के साथ जैसे कि नेपाल, भूटान, इनके साथ अपने स्तरीय स्तर पर रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने होंगे। बाकी क्या कुछ कहना है चीन की इस खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।